नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7E वाणिज्य गणित। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, ताकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर वही नहीं आपको पता होंगे तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे बट्टा हो गया, अंकित मूल्य हो गया, क्या होता है चलिए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी किताब में नोट दिया गया है, जरा आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। दिया गया है वस्तु पर छपा मूल्य अंकित मूल्य होता है। आप कोई भी वस्तु या मेडिकल पर जो भी वस्तु खरीदते हैं उस पर देखिए कोई मूल्य दिया रहता है, 5 रुपये, 10 रुपये, कुछ इस तरीके से। तो वो जो मूल्य दिया रहता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य या फिर छपा मूल्य। ठीक है, उसके बाद दिया गया है वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम बट्टा कहते हैं। अब मान लीजिए उस पर कोई 5 रुपये छपा है। ठीक है, वो वस्तु 5 रुपये की उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उस पर कभी कभी होता क्या है कि 245 लिखा है, 280 लिखा है, लेकिन आपको उससे लगभग 200 में मिल जाती है, 220 में मिल जाती है। तो जो छूट दी जाती है उसे ही हम बट्टा कहते हैं। क्लियर? जो उस पर मूल्य दिया रहता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, लेकिन उससे जो कम मूल्य पर हमें मिलती है तो उसे हम बट्टा या फिर छूट कहते हैं। ठीक है, बट्टा जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, छूट आपको उस अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी एक मानक के अनुसार कि 15%, 10%, 2%, उसी के अनुरूप। ठीक है, तो उसे अंकित मूल्य के हिसाब से ही दिया जाता है बट्टा। ठीक है, उसके बाद दिया गया जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। ठीक है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाना होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य आपको निकालने के लिए अंकित मूल्य जो दिया गया है उसमें से आपको बट्टा घटाना होता है। ठीक है, आप करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप जरा पढ़ने का प्रयास करें। दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 10% की बट्टे पर बेची गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको विक्रय मूल्य के लिए एक फार्मूला बताया था, जरा आप उसे कमेंट में बताइएगा। विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या मैंने अभी बताया था आपको? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अभी बताया था ना ये मैंने फार्मूला आपको, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इसी फार्मूले का काम है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया क्या गया है? दिया गया है अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 500। बट्टा कितना दिया गया है? 10%। ठीक है ना। अब कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, तो अंकित मूल्य का पहले तो आप 10% निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य 500 था, इसका 10% करेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, उसके बाद 5 एकम 5 यानी कि 50 आया। अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के लिए आपको फार्मूला पता है क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 500 माइनस बट्टा, तो छूट कितनी आई? 50 रुपये की। घटाएंगे तो 500 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा? 450 रुपये। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन को पहले आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था अंकित मूल्य, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये, 10% बट्टे पर बेची गई यानी कि 10% की छूट दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का अगर आपको फार्मूला आ रहा होगा, क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन ये आसानी से कर सकते हैं। अंकित मूल्य 500 था, बट्टा 10% का था, तो हम 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा। अब कह रहा था विक्रय मूल्य निकालिए, तो अंकित मूल्य में से आपको बट्टे को घटाना होता है, तो 500 में से 50 घटाएंगे यानी कि 450 रुपये की वो वस्तु आपको मिलेगी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो अंकित मूल्य कितना यहाँ पर दिया गया है? 400 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है 25% के बट्टे पर बेची गई है, तो बट्टा कितना दिया गया है? 25%। कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, इसका हम 25% निकालेंगे अंकित मूल्य का, तो 400 का 25%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, और 25 चौको कितना होता है? 100, यानी कि अंकित मूल्य का 25% कितना आया? 100 रुपये। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य के लिए हमने फार्मूला लिख रखा है, अंकित मूल्य में से आपको बट्टा को घटाना होता है। तो अंकित मूल्य कितना था? 400, और बट्टा कितना आया? 100 रुपये। घटाएंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए सेम पैटर्न पर होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करा है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना है और 60 रुपये में उसे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान होती है? तो ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो चलिए हम करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है? चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा।
क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है उसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो अंकित मूल्य दिया गया है 75 रुपये, कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना दिया गया है 75 रुपये। उसके बाद कह रहा है दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य, बेचने को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 60 रुपये। वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, तो आप देख पा रहे होंगे अंकित मूल्य कितना है 75 रुपये, विक्रय मूल्य 60 है, तो बट्टा निकालने के लिए आप फार्मूला उसी का यूज करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, इसी फार्मूले के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, अंकित मूल्य, अभी हमने ये फार्मूला बताया था, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया यहाँ पर 75, अंकित यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया गया 60 दिया गया, और अंकित मूल्य है 75 और माइनस बट्टा करेंगे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से 75 घटाएंगे और ये माइनस का बट्टा इधर ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है 60 से 75 घटेगा नहीं, तो 75 से 60 घटाएंगे तो माइनस का 75 आएगा, और ये माइनस का बट्टा पहले से दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि छूट आपको कितनी मिल रही है 15 रुपए की। बट्टा का मतलब क्या होता है छूट, तो 15 रुपए की छूट मिल रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन कह रखा है कि वह कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है, कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है। तो जो भी बट्टा दिया गया है वो 15 है, अंकित मूल्य 75 है, इंटू करेंगे 100, सॉल्व कर लेंगे तो 25 चक्कू 100 और 25 तियाँ 75 होता है, और 3 कम 3, 3 पचे 15, यानी कि 5 चक्कू 20% की उसे छूट मिलती है, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन को पहले आपको समझना होगा, फार्मूला तो यहाँ पर एक ही लगने वाला है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। इस फार्मूले से करेंगे आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। पक्षांतर करने के नियम भी आपको आने चाहिए भाई। अब मान लीजिए विक्रय मूल्य आपको निकालना था, तो विक्रय मूल्य 60 दिया गया था, अंकित मूल्य 75 था, माइनस बट्टा। अब आप यही प्रोसेस नहीं सीख पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आप आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन करा एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना दिया गया 500 रुपए, ग्राहक को उसे 450 में उपलब्ध है, बताइए उस पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जा रहा है। सेम पैटर्न पर वही देखिए, अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य ये दिया गया है, विक्रय मूल्य ये दिया गया है, ठीक है। तो आप बट्टा निकाल लीजिएगा, जो बट्टा आएगा उसे आप 500 से डिवाइड करके 100 कर देना, जो आएगा वही आपका राइट आंसर आएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, जिस तरीके से हमने 14 क्वेश्चन किया सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे। उसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपए है, दुकानदार को 30% बट्टा प्रदान करता है, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या गया है, 6वां क्वेश्चन कह रहा है एक संदूक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1400 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है ग्राहक को 30% बट्टा प्रदान करता है, तो बट्टा कितना मिल रहा है इसको 30% का बट्टा प्रदान कर रहा है। अब संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अंकित मूल्य आपसे पूछ रखा है। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है हमेशा, विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो करते क्या है आप, अंकित मूल्य माइनस बट्टा करते हैं, ये आपको पता है। तो अंकित मूल्य के लिए करेंगे क्या, अंकित मूल्य बराबर होगा क्या, देखिए ये उधर ही रहेगा, ये विक्रय मूल्य है और ये पक्षांतर करने पर इधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य बराबर होगा क्या, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। तो अंकित मूल्य के लिए फार्मूला तो ये बनकर निकल आया, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। ये फार्मूले आपको याद रखने तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अब करेंगे क्या, आपको बट्टा निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना था 1400, उसका 30% निकालेंगे, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 14 तियाँ कितना होता है 42 और 1 शून्य, यानी कि 420 तो आया बट्टा। अब अंकित मूल्य आपको निकालना है, तो अंकित मूल्य के लिए होता क्या फार्मूला, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1400, प्लस करेंगे बट्टा, बट्टा कितना आया 420, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1820 रुपए, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करने, और अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। मिस्टेक क्या हुआ कि क्वेश्चन कहा था एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 है, हमने इसे अंकित मूल्य समझ लिया, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से करते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है यहाँ पर, विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 30% बट्टा प्रदान करता है, तो बट्टा कितना मिल रहा है 30% का बट्टा मिल रहा है। संदूक का अंकित मूल्य, देखिए बट्टा जो होता है वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है, क्योंकि हमने मान लिया था विक्रय मूल्य पर, तो यही गलत हो गया। तो अंकित मूल्य हम पहले मानेंगे, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना अंकित मूल्य बराबर
x रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन सही होगा। तो अंकित मूल्य पर बट्टा कितना मिल रहा है 30%, तो x का करेंगे 30%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इस शून्य से ये शून्य कटेगा, यानी कि 3x/10। तो ये तो आया छूट यानी कि बट्टा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फार्मूला पहले से ही पता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, ये होता है। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया है 1400 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हमने मान रखा है x। ठीक है, बट्टा कितना आया 3x/10। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो 1400 है, पहले तो हर बराबर करेंगे, इसकी 10 से गुणा करेंगे तो 10x माइनस 3x/10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे 1400, देखिए ये भाग में है 10, पक्षांतर करने में गुणा में। ठीक है, बराबर 10 में से 3x घटाएंगे 10x में से तो कितना आएगा 7x। चूंकि ये 7 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होगा, तो x बराबर यहाँ पर 1400 × 10 ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 7 कम 7, 7 दूनी 14, उसके बाद 2 शून्य, तो x बराबर कितना आएगा 2 शून्य और ये 1 शून्य, 2 एकम 2 यानी कि 2000। x बराबर कितना आया 2000, और 2000 आपने क्या मान रखा था अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आएगा 2000 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य को ही अंकित मूल्य समझ लिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया करें आप भी। उसके बाद इस तरीके से हमने तो छठा क्वेश्चन कर लिया है। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है श्याम के पिता की वार्षिक आय 1,05,000 है। ठीक है, और ये 1,10,00,000 कितना दिया गया 1 लाख तक की आयकर से मुक्त है, तो 10% की दर से उन्हें कितना आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 250 रुपये। ठीक है, उस पर 2% की दर से बिक्री दर देना पड़ता है, बिक्री कर। अच्छा, उसके बाद तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, आप पहले समझिएगा एक बार, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 250 रुपये, यदि उस पर 2% की दर से बिक्री कर देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर कुल कितने रुपए देने होंगे। तो इसका 2% निकालेंगे और जो आएगा उसे इसी में ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं ताकि आप समझ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रखा है हमसे एक जोड़ी सैंडल का मूल्य कितना है 250 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य समझ लीजिए इसे, या फिर अंकित मूल्य समझ लीजिए 250 रुपये। ठीक है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य कितना है 250 रुपये। अब कह रहा है 2% की दर से उसे बिक्री कर देना पड़ता है, बिक्री कर उसे कितना देना पड़ेगा, बिक्री कर 2% उसे देना पड़ेगा, यानी कि उसे अंकित मूल्य के हिसाब से 2% अधिक दाम में उसे बेचनी होगी, है ना, क्योंकि 2% जो है उसे बिक्री कर भी तो देना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे घाटा होने लगेगा। तो बिक्री कर वह 2% लेता है प्रत्येक ग्राहक से, तो इतने का करेंगे 2%, तो 250 का 2% निकालेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 कम 5 पचम 25, यानी कि 5 रुपये वह हर व्यक्ति से एक्स्ट्रा लेता है प्रत्येक जोड़ी सैंडल बेचने पर। ठीक है, तो वो कह रहा है ग्राहक से कुल कितने रुपए लेगा, तो 250 रुपए की तो वो वस्तु है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से 5 रुपए अधिक लेगा 2% बिक्री कर के हिसाब से। तो कितने की वस्तु होगी 250 + 5 यानी कि 255 रुपए वो प्रत्येक व्यक्ति से सैंडल के बदले में लेगा। क्लियर है ना, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।